एंड संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चर इन्वायरमेंट का दूसरा नंबर लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो पहला क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की धारणा से कहते हैं। ये क्या है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को जरूरतें पूरी करने योग्य को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। ब्रिटलैंड रिपोर्ट नॉर्वे में तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुसार ये सतत विकास के कुछ परिभाषित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए और आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित चीज़ों को रखना ही सतत विकास कहलाता है। ये यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार देख लेते हैं शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया। IUCN ने अपनी रिपोर्ट में किया। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर ने विश्व स्वास्थ्य संरक्षण रणनीति में किया गया। संरक्षण रणनीति में शब्द की व्याख्या क्या है। वर्ष 1887 में पर्यावरण एवं सतत विकास विश्व आयोग WCED ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटलैंड रिपोर्ट किया और इसमें आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, मैगजीन प्रकाशित की, आवर कॉमन फ्यूचर। उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण व उचित प्रबंधन करना है। कुछ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। सर्वप्रथम 2012 में रियो डी जेनेरो में 20+ सम्मेलन रखे गए थे। उनमें से कुछ यहाँ पर हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सबको मिलनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। रिड्यूस इनक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का विकास होना चाहिए। ये सब जो डेवलपमेंट डिसाइड किए गए थे, जो गोल थे, वो हैं रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इस तरह से कुछ निर्णय डिसाइड किए गए जो कि आगे विकास करने के लिए इस पर विचार की गई। सतत विकास का उद्देश्य प्रमुख क्या है कि जो पर्यावरण के अनुकूल मानवीय जो गतिविधि हैं उनका निवारण और सतत आजीविका प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण करना है, जैसे कि ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता, उत्पादन के अवसरों पर विकास। तो इस तरह से सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित किया गया। उसके बाद क्या आता है, इन आवर हैंड्स अर्थ 92, ये 1992 में होता है पृथ्वी सम्मेलन, इसलिए इसको 92 रखा गया। इन आवर अर्थ समिट 92 पृथ्वी सम्मेलन से कुछ जुड़ी चीज़ों को एक बार नजर डाल लेते हैं। रियो डी जेनेवा में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में होता है। रियो डी जेनेवा जो कि ब्राज़ील में स्थित है, इसकी समय अवधि क्या थी, 3 से 14 जून के बीच थी। रियो +5 पृथ्वी +5 सम्मेलन वर्ष 1997 में होता है। ये न्यूयॉर्क में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 23 से 27 जून 1997 तक होता है। उद्देश्य क्या था कि जो एजेंडा 21 को लागू करने के लिए दिशा उद्देश्य उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना था। यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं और खोज सकते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, रियो डी 10+ पृथ्वी प्लस सम्मेलन वर्ष 2002 में आयोजित होता है। जोहान्सबर्ग में होता है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, जोहान्सबर्ग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक किया जाता है।
रियो 20+ और पृथ्वी 20+ सम्मेलन 2012 में आयोजित किया जाता है रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील में ही है। ये 20 से 22 जून तक 2012 तक होता है। और जो इसमें उद्देश्य का क्या था कि जो पृथ्वी की 20वीं तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाना था। इसी में द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक जारी किया गया। वी वांट नामक शीर्षक जारी किया गया था इसी में। तो इस तरह से कुछ पृथ्वी के प्रमुख सम्मेलन थे जो कि इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी सजगता से बताया गया था। उसके बाद 21 जो एजेंडा है, कुछ भाग हैं उनको देख लेते हैं। पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर जोर दिया गया। सबको खाद्य एवं स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या निवारण पर कानून लाए गए। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण किया गया। इसमें इन सब चीज़ों पर विचार किया गया। एजेंडा 21 में 4 समझौते हैं, ठीक है, जो कि 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से उत्पत्ति कब होती है। अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में होती है। उद्देश्य का धारणीय विकास के लिए वैश्विक जो कार्य योजनाएं हैं उन्हें तैयार करना था उनका लक्ष्य। समीक्षा, इसकी समीक्षा जून 1997 में न्यूयॉर्क में रियो 5+ पृथ्वी सम्मेलन में होती है। पृथ्वी पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करना इसका मुख्य कारण था। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको एक नज़र देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP का शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 जून 1972 को स्टॉकहोम में समझौते के दौरान हुआ। विश्व की सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता कौन सा था? तो साइटसा 1993 का। आधारी समझौता का संबंध किससे है? खतरनाक निर्गमी कचरों के सीमा पार आवागमन और उनके निपटारे से संबंधित है। जो वियना कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? तो वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस व्यापक कार्यवाही योजना को स्वीकृत किया गया था? तो एजेंडा 21 को किया गया था। किसे किया गया था? एजेंडा 21 को किया गया था। टिकाऊ विकास के लिए समर्पित शिखर सम्मेलन कौन सा था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का था, वो था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस जो एनर्जी है ये उससे उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कमी करना क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था। 1997 में अनुमोदित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? तो ये लागू कब किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। कोप के किस सम्मेलन में क्योटो प्रोटो कॉन्फ्रेंस, कोप का मतलब होता है, कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी किस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था? तो तीसरे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि 1997 में हुआ था, जो कि क्योटो में हुआ था, वहाँ पे इसको स्वीकार किया गया था। जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है और सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1995 में हुआ था, ठीक है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1990 है उसमें पहली रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर ऑस्ट्रेलिया ने कब हस्ताक्षर किए? तो दिसंबर 2007 में हस्ताक्षर कर दिए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1887 का संबंध किससे है? तो ये ओजोन परत की जो कमी आ रही थी, ओजोन परत में जो बढ़ोतरी होती है उसे कम करने के लिए पदार्थों के बारे में रिसर्च से संबंधित है।
पृथ्वी वायुमंडल सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित है? तो 1979 में होता है, जिनेवा में हो जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ देख लेते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को होता है। और ये प्रभावी कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 1889 से, मतलब ये 2 साल बाद ये प्रभावी होता है। उसके बाद वियना कन्वेंशन आता है, ठीक है। ये वियना गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में, ऐसे होगा वियना कन्वेंशन। ये किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कन्वेंशन हुआ था, जो कि ओजोन परत के क्षरण पदार्थों पर प्रथम सार्थक प्रयास था, जो कि 1888 में लागू हुआ था। पुनः इसे 1995 में समझौता हुआ और इससे ODS पदार्थों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इसकी फुल फॉर्म है HFC की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती पर शर्तें प्रस्तुत की गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वियना कन्वेंशन था वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, 1885 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ओजोन के जो पदार्थ हैं, जिससे ओजोन की परतें का क्षरण हो रहा था, उसको रोकने के लिए कन्वेंशन होता है। और उसके बाद 1995 में समझौता होता है। साथ में इसमें जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड और भी बहुत सारे जो गैसें हैं उन पर चर्चा होती है। और उसके बाद ये 1888 में लागू कर दिया जाता है। तो ये था वियना कन्वेंशन। आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ें याद रहेंगी। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हुआ था? वियना में हुआ था। बैठक कब हुई थी इसकी? 1885 में होती है। और लागू कब से किया जाता है? तो लागू 1988 से किया जाता है। 1985 में बैठक, 1988 में लागू। ओके। पृथ्वी के सम्मेलन रियो डी समिट, जो कि 1992 में होता है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। आधिकारिक नाम इसका क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास संयुक्त सम्मेलन इसका नाम है। रियो डी जेनेरो में शहर में होता है, जो कि ब्राज़ील में है। कब होता है? तो 1992 में, याद रखेंगे काफ़ी है। इससे अगर ना भी ध्यान रखें तो भी चल जाएगा। 3 से 14 जून, इसको इतना मायने नहीं रखता है। और इसके प्रमुख मुद्दे क्या कहते हैं? प्रमुख मुद्दे इसके थे पर्यावरण संरक्षण करना, वैश्विक जो ग्लोबल तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसे रोकना, संपोषणीय विकास की अवधारणा का निर्वहन करना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर ध्यान देना और वनों के संरक्षण पर भी काफ़ी ध्यान देना। इसमें इसके प्रमुख कुछ मुद्दे थे। और साथ में इसके जो उद्देश्य क्या थे, जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम में होता है। कब होता है? 1972 में होता है। ये 20वीं वर्षगांठ मनाते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। परिणाम क्या निकलता है? 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति होती है। पहला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस वर्क अभिसमय होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय होता है। फिर जैव विविधता संरक्षण पर भी बात इसमें चलती है। सॉरी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद एक टर्म आता है GEP, ठीक है, ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, सकल पर्यावरण उत्पाद। तो ये वर्ष 1997 से 98 में रॉबर्ट कास्टला जैसे पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री द्वारा ये लाया गया था। प्राकृतिक संसाधनों में हो रही वृद्धि के आधार पर पर्यावरण की स्थिति में आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 4 प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्यांकन करना, वायु, जल, वन और मृदा। तो इन 4 चीज़ों का इसका अध्ययन करना प्राकृतिक संसाधनों का भी करता। पारिस्थितिकी स्थिति में मापन हेतु मूल्यांकन प्रणाली जरूरी है। और ये क्या रखते थे? वार्षिक आधार पर होता था, किसी क्षेत्र विशेष में होता था, मानव कल्याण के लिए होना जरूरी है
आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य इसमें निर्धारित करता है। एक बार क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जापान के क्योटो शहर में होता है, कब होता है? तो अभी हमने बताया ऊपर 11 दिसंबर 1997 में होता है, तीसरे सम्मेलन में जो COP3 होता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार कर लिया जाता है, इसमें आ जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो जाता है। कब होता है? 16 फरवरी 2005 से ये एक्टिव हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार देशों को 6 ग्रीन हाउस गैस में कटौती करनी होगी। तो 6 कौन कौन से हैं ये याद कर लेंगे, ये आता है एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो HFC, CFC। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एनीवे टाइप में मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो अब इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानते हुए चलेंगे, ठीक है, CFC। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कुछ एक दृष्टि में, थोड़ा इसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कॉन्फ्रेंस स्वराज पार्टी जो 13 हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां संस्करण है। यह वर्ष 2025 में ब्राजील में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो जो अमेजन क्षेत्र के शहर बेलम में की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे होगा, अभी 2025 में होने जा रहा है, ये कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में होने जा रहा है, ठीक है, ब्राज़ील में होने जा रहा है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, बस इतना ही याद रखेंगे। ब्राज़ील में होगा 2025 में COP30। तो थोड़ा इस पर नज़र डाल लेते हैं, एक नज़र। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है। इसकी तथ्य विशेष इसे पर्यावरण में मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना होती है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित होता है इसी में, किसमें? स्टॉकहोम सम्मेलन में। और ये आपका UPPCS प्री में पूछा जा चुका है। कहाँ पे है? स्वीडन में है। हेलांस्की सम्मेलन जो कि फिनलैंड में होता है, इसका वर्ष 1974 है और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना था। मरीन जो इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षा देना था। लंदन सम्मेलन 1975 में होता है। समुद्री कचरे के निस्तारण पर प्रतिषेध लगाया गया इसमें। साथ में यूरोप और वन्य जीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र सम्मेलन 1979 में होता है। प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता की जाती है इसमें। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में, और ओजोन स्तर के क्षरण में वृद्धि को रोकना था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में होता है। कहाँ होता है? कनाडा में होता है। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर 1900 को ओजोन दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया। उसके बाद रियो डी जेनेरो सम्मेलन, अभी हमने जो ऊपर देखा है वो भी इसमें है और कुछ चीज़ें न्यू है। 1992 में होता है। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 इसमें स्वीकृत किए जाते हैं और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हो जाती है। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में होता है। एजेंडा 21 को लागू करने के लिए संबंध में आम सहमति बनी है होती इसमें। नैरोबी का घोषणा पत्र जो कि केनिया में होता है 1997 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उसको प्रभावी क्रियान्वयन करना था। साथ में जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में भी होता है। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना होता है। और पृथ्वी प्लस सम्मेलन वर्ष 1990 में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो जो पृथ्वी अर्थ 5 लिखा हुआ है तो ये 5% रिड्यूशन की बात करता है। सिएटल सम्मेलन 1999 में होता है। विश्व व्यापार, पर्यावरण एवं सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया था। मेलमो घोषणा पत्र 2000 में आता है। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार करना है। इफोटेरा डब्लिन जो कि आयरलैंड में है,
ये भी 2000 में होता है। पर्यावरण सूचना एवं विचार स्तर करने की सहमति होती है इसमें। साथ में 2002 में जोहान्सबर्ग में रियो 10 सम्मेलन प्लस पृथ्वी 10 सम्मेलन होता है। इसमें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भी कहा जाता है सतत विकास की घोषणा पर बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु एकजुटता को कोष की निर्धनता पर भी सहमति जताई गई। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 2004 में होता है। 12 खतरनाक जैव कीटनाशक और औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंध करने पर सहमति बनती है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है जो कनाडा में 2005 में होता है। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कमी करना वर्ष 1990 तक टारगेट रखा गया। नूसा दुआ सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में होता है 2007 में होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर की दर को वर्ष 2000 तक के स्तर में लाने का प्रस्तावित किया गया था। अर्थात जो नासा दुआ सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, उसमें क्या कहा गया कि जो 2050 में सिचुएशन मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है की दर को वर्ष 2050 तक 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब जो 2000 ईयर में जैसी परत थी वैसे 2050 तक रखने का कहा गया कि हम भी ये जो चल रहा है जैसे कि 2000 में जो था उसे मेंटेन करके रखेंगे 2050 तक। मतलब बढ़ने नहीं करने का मतलब ये है कि ये जो गैस हैं उनको हम बढ़ने और नहीं देंगे। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में होता है 2009 में होता है। COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी COP 15 के सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन को 20% और 25% तक कटौती की बात करते हैं और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को परिकल्पना करते हैं। तो जो कोपेनहेगन में होता है डेनमार्क में 2009 में, उसमें सब लोग अपने मन से डिसाइड करते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे कि 15 और 25% तक अपने अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। उसके बाद कुछ सम्मेलन भी हैं। कान सम्मेलन मैक्सिको में होता है 2010 में होता है। इसमें $100 अरब से हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। डरबन सम्मेलन ये COP 17 में होता है, दक्षिणी अफ्रीका में होता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में होता है, 2011 में होता है। साथ में ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा होती है इसमें। और दोहा सम्मेलन COP 28 कतर में होता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने पर प्रयत्न किया गया है इसमें। रियो डी जनेवो में +20 सम्मेलन ब्राज़ील में होता है और पृथ्वी 20 होता है इसमें। 2012 में होता है। क्या होता है कि पृथ्वी के 2 दशकों से पूरे होने वाले उपलक्ष्य के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संपन्न जिसमें फ्यूचर दी वाट मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इसे हरित व्यवस्था बल के नाम से भी जानते हैं। वार्सा सम्मेलन COP 19 पोलैंड में होता है और 2013 में होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनती है यहाँ पे भी। लीमा COP 20 जो पेरू में होता है 2014 में 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये लोग चर्चा ही कर रहे हैं, कम अभी तक किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, बस ये बनाते जा रहे हैं कि इतना कम करेंगे, लेकिन अभी तक कम नहीं हुआ है। पेरिस सम्मेलन COP 21 फ्रांस 2015 में कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। बाघ इगली सम्मेलन COP 22 मोरक्को में होता है और हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा की जाती है। बॉन सम्मेलन COP 23 जर्मनी में होता है। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया है इसमें। कोटोविन सम्मेलन पोलैंड में किया जाता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए सहमति बनती है। मैंड्रिन सम्मेलन ये 2019 में होता है। यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। ग्लासगो सम्मेलन COP 26 में स्कॉटलैंड में होता है, 2021 में होता है और इस प्रस्ताव के अंतर्गत 2020 की तुलना 2030 के मीथेन गैस उत्सर्जन में 30% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया। भारत 5 नए लक्ष्यों पर निर्धारित है जिसे पंचामृत की संज्ञा दी गई। तो क्या हुआ कि
जो 2021 का होता है COP26, क्या होता है COP26 में भारत ने क्या कहा कि हम 2030 तक 30% की कटौती करने का प्रयास करेंगे और इसे क्या नाम दिया गया, पंचामृत। ठीक है, इम्पोर्टेंट। शर्म अल शेख सम्मेलन 2022 में होता है COP26 मिस्र में। इस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधि नुकसान एवं क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति जताते हैं और इसमें कुछ अपडेट नहीं है, उसे अलग से लिखा गया है। जैसे कि COP28 कहाँ पे हुआ था, तो ये UAE में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ठीक, कब हुआ था, तो 30 नवंबर से 12 नवंबर तक 2023 में हुआ था। ठीक है, वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक साधनों की पहचान करने के लिए इसमें बात हुई थी। और उसके बाद बांका में हुआ था अजरबैजान में, जो कि COP29 में, COP29 जो कि 11 से 22 नवंबर में हुआ था और 2024 में ये हुआ है। अब ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो COP30 है वो कहाँ होने जा रहा है। इस वीडियो में मैंने बताया है, आप कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे होने जा रहा है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है, या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा ना हो। इसलिए आप कमेंट बताएंगे कि COP30 है वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड सब तो सी एजुकेशन है इसको। थैंक यू सो मच।